नमस्ते। अब हम यूनिट 4 द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम के स्पीकिंग एंड राइटिंग सेक्शन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, डू यू रिमेंबर एन एनेक्डोट और अ स्टोरी अबाउट अ ग्रीडी और जेलस पर्सन एंड द अनहैप्पी रिजल्ट ऑफ हिज हर एक्शन? नरेट द स्टोरी टू अदर्स इन योर क्लास। हियर इज वन फॉर यू टू रीड। यानी कि क्या आपको किसी लालची या जलनखोर इंसान के बारे में कोई किस्सा या कहानी याद है और उसके काम का बुरा नतीजा? अपनी क्लास में दूसरों को वह कहानी सुनाइए। यहाँ आपको पढ़ने के लिए एक कहानी है। ओके, आंसर आप बुक में देख लीजिएगा, एक स्टोरी आपको लिख के दी गई हुई है। यहाँ पे हमने खुद से एक स्टोरी लिखा है, आप अपने आप से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक लिख दिया हुआ है। आपको कहा गया इसमें आंसर, I remember a story about a greedy dog. One day the dog found a piece of meat and was crossing a bridge. When he looked into the water, he saw his own reflection and thought it was another dog with a bigger piece of meat. Out of greed, he barked. He barked to snatch the other piece. As soon as he opened his mouth, his own piece of meat fell into the water and was lost forever. The greedy dog remained hungry. This story teaches us that greed leads to loss. यानी कि मुझे एक लालची कुत्ते की कहानी याद है। आई रिमेंबर यानी कि याद। अ स्टोरी अबाउट अ ग्रीडी डॉग यानी कि एक लालची कुत्ते के बारे में एक कहानी याद है। एक दिन एक कुत्ते को मांस का टुकड़ा मिला। वन डे द डॉग फाउंड अ पीस ऑफ मीट। मीट यानी कि मांस, पीस ऑफ मीट यानी कि मांस का एक टुकड़ा मिला। वह पुल पार कर रहा था एंड वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज। ब्रिज यानी कि पुल क्रॉसिंग करना यानी पार कर रहा था। जब उसने पानी में देखा तो उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। वैन ही लुकड इन टू द वाटर यानी कि जब उसने पानी में देखा, ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन यानी कि उसने अपना ही रिफ्लेक्शन यानी अपना ही प्रतिबिंब या छाया देखा। ओके, और उसे लगा कि किसी दूसरे कुत्ते के पास उससे बड़ा मांस का टुकड़ा है। एंड थॉट इट यानी कि उसे लगा, वॉज अनदर डॉग यानी कि दूसरे कुत्ते के पास, विथ अ बिगर पीस ऑफ मीट यानी कि उसके पास उससे बड़ा मांस का टुकड़ा है। लालच में आकर उसने उसे छीनने के लिए भौंक दिया। ओके, आउट ऑफ ग्रिड, आउट ऑफ ग्रिड यानी कि लालच में आकर, ही बार्क्ड टू स्नैच द अदर पीस यानी कि उसने क्या किया, लालच में आकर उसने उसे छीनने के लिए भौंक दिया। जैसे ही उसने मुंह खोला, एज सुन एज ही ओपन हिज माउथ, उसका मांस पानी में गिर गया और हमेशा के लिए खो गया। हिज ओन पीस ऑफ मीट फेल इन टू द वाटर यानी कि उसका जो मांस था वो क्या हो गया, पानी में गिर गया। एंड वॉज लॉस्ट फॉर एवर, फॉर एवर यानी कि उसका मांस हमेशा के लिए खो गया। कुत्ता भूखा रह गया। द ग्रीडी डॉग रिमेंड हंग्री, हंग्री यानी कि भूखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का नुकसान ही होता है। द स्टोरी टीचेज अस यानी कि सिखाती है दैट ग्रीड लीड्स टू लॉस यानी कि लालच का नुकसान ही होता है। Second, put each of the following in the correct order, then use them appropriately to fill the blanks in the paragraph that follows. Use correct punctuation mark. यानी नीचे दिए गए वाक्यांशों को सही क्रम में लिखें, फिर उनका उपयोग पैराग्राफ में रिक्त स्थानों को भरने के लिए करें। सही विराम चिन्हों का प्रयोग करें। यहाँ आपको दे दिया गया है। इससे पहले हम वाक्य को सही क्रम में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले है इंग्लिश एंड हिंदी बोथ इन ही राइट्स, तो सही क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ही राइट्स बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। वैसे सेकंड वाला कैसा होगा, मैनी बुक्स इन इंग्लिश एंड ओनली अ फ्यू शॉर्ट स्टोरीज इन हिंदी। थर्ड, माई हिंदी इज़ मच बेटर देन माई इंग्लिश। ओके, अब फिल इन द ब्लैंक्स में पुट करेंगे। Ravikant is a writer and he writes both in English and Hindi. Of course, he is much happier writing in English than in Hindi. He has written many books in English and only a few short stories in Hindi. I find his books a little hard to understand. My Hindi is much better than my English. यानी कि रविकांत एक लेखक है। रविकांत इज़ अ राइटर, राइटर यानी लेखक, और वह इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखते हैं। ही राइट्स बोथ यानी कि बोथ यानी दोनों।
इंग्लिश और हिंदी। बेशक, ऑफ कोर्स है ना, बेशक वह हिंदी के मुकाबले इंग्लिश में लिखकर ज़्यादा खुश होते हैं। ही इज़ मच हैप्पियर, मतलब ज़्यादा खुश होते हैं राइटिंग इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में लिखकर ज़्यादा खुश होते हैं देन इन हिंदी, यानी कि हिंदी के मुकाबले। उन्होंने इंग्लिश में कई किताबें लिखी हैं। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स इन इंग्लिश, यानी कि उन्होंने इंग्लिश में कई किताबें लिखी हैं और हिंदी में सिर्फ कुछ छोटी कहानियाँ, एंड ओनली अ फ्यू शॉर्ट स्टोरीज, यानी कि कुछ छोटी कहानियाँ इन हिंदी, यानी कि हिंदी में लिखी है। मुझे उनकी किताबें समझने में थोड़ी मुश्किल लगती है। आई फाइंड हिज बुक्स अ लिटिल हार्ड टू अंडरस्टैंड। हार्ड टू अंडरस्टैंड यानी कि मतलब समझने में थोड़ी मुश्किल लगती है। मेरी हिंदी मेरी इंग्लिश से कहीं बेहतर है। माई हिंदी इज़ मच बेटर देन माई इंग्लिश, यानी कि मेरी हिंदी मेरी इंग्लिश से कहीं बेहतर है। थर्ड, आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग स्टोरीज? डिड यू रीड वन लास्ट मंथ? इफ नॉट, रीड वन और टू एंड देन राइट अ पैराग्राफ अबाउट द स्टोरी। यूज़ द फॉलोइंग हिंट्स। क्या आपको कहानियाँ पढ़ना पसंद है? क्या आपने पिछले महीने कोई कहानी पढ़ी थी? अगर नहीं तो एक दो कहानी पढ़कर उसके बारे में एक अनुच्छेद लिखी। ये नीचे दिए गए संकेतों का उपयोग कीजिए। पहला क्या है? टाइटल ऑफ द स्टोरी, यानी कि कहानी का नाम। नेम ऑफ ऑथर, यानी कि लेखक का नाम। हाउ मैनी कैरेक्टर्स, यानी कि पात्रों का नाम। विच वन यू लाइक, यानी कि कौन सा पात्र पसंद आया। सम डिटेल्स ऑफ द स्टोरी, यानी कि कहानी का सार। मेन पॉइंट्स, यानी कि मुख्य संदेश। वाई योर फ्रेंड्स शुड रीड इट, यानी कि दोस्तों को क्यों पढ़नी चाहिए। आंसर, yes, I am fond of reading stories. Last month I read a story called A Gift of Chappals. मैंने यहाँ पे आपकी पिछले चैप्टर की ही स्टोरी लिख ली है। ओके, आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, उसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। यस, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग स्टोरीज। लास्ट मंथ आई रीड अ स्टोरी called A Gift of Chappals, written by Vasant Surya. The story has several characters like Mridu, Meena, Ravi, Rukku, Mani, the music teacher, and a beggar. I liked Ravi the most because he is imaginative and funny. The story is about children who gave a pair of chappals to a beggar out of kindness. The main message of the story is kindness and sharing. I think my friends should read the story because it teaches us to help others and think about people who are less fortunate. यानी कि क्या कह रहा है? हाँ, मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद है। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग स्टोरीज। पिछले महीने मैंने अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स नाम की एक कहानी पढ़ी थी जिसे वसंत सूर्या ने लिखा है। इस कहानी में मृदु, मीना, रवि, रुक्कू, मणि, संगीत शिक्षक और एक भिखारी है, बैगर यानी कि भिखारी, जैसे कई पात्र हैं। मुझे रवि सबसे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि वह कल्पनाशील और मज़ेदार है। यह कहानी बच्चों द्वारा दया के कारण एक भिखारी को चप्पल देने के बारे में है। इस कहानी का मुख्य संदेश दया और बांटना है, काइंडनेस एंड शेयरिंग। काइंडनेस एंड शेयरिंग यानी दया और बांटना है। मुझे लगता है कि मेरे दोस्तों को यह कहानी ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि यह हमें दूसरों की मदद करना सिखाती है। ओके।